क्या होता है कि रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रुप होता है उसको हम टैक्सोन का नाम दे देते हैं। यानी टैक्सोन क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, रिलेटेड एनिमल्स। ठीक है, तो इसकी यहाँ पे दो डेफिनेशन है वैसे इस टॉपिक के अंदर। तो अब सबसे पहले ये टैक्सोन को उसने स्टार्ट किया है कि ब्लू बर्ड्स को आप देख लें, थ्रशीज को, सॉन्ग बर्ड्स को या वर्टिब्रेट्स को, तो एक क्या है, एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो कि कंक्रीट हो, यानी zoological क्लासिफिकेशन में वो आ सकते हैं, तो उसको टैक्सोन हम कहते हैं। तो टैक्सोन को सिम्पसन ने जो डेफिनेशन की थी 1961 में, वो ये थी कि ग्रुप ऑफ रियल ऑर्गेनिजम्स रिकॉग्नाइज्ड एज अ फॉर्मल यूनिट एट एनी लेवल ऑफ हायरार्चिकल क्लासिफिकेशन। यानी हायरार्ची क्लासिफिकेशन के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स का एक हकीकी ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होगा उसको हम क्या कहते हैं? टैक्सोन का नाम देते हैं। यानी जो भी रिलेटेड एनिमल्स का ग्रुप होगा, सिंपली आप ये भी कह सकते हैं ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये एक सिम्पसन की डेफिनेशन है, फिर उसके बाद दूसरी डेफिनेशन इसकी टैक्सोन की ये वाली। तो ये दोनों डेफिनेशन आप याद रखेंगे। दूसरी डेफिनेशन क्या है? टैक्सोन इज अ नेम्ड टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक। अब आपको याद होगा कि जब भी आप ये पढ़ते आए हैं सिस्टमेटिक्स के, जब भी आप क्लासिफिकेशन पढ़ते आए हैं, थोड़ी बहुत आपने मैट्रिक एफएससी में देखी हुई है, इसमें आपने पढ़ा था किंगडम है, फाइलम है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज वगैरह। ठीक है, तो वो जो आप मुख्तलिफ पढ़ते हैं ना, इनको रैंक्स कहते हैं या इनको कैटेगरी भी कहते हैं। मतलब किंगडम जो है आपको पता है हाईएस्ट रैंक में आ जाता है, अगर आप स्पीशीज को देखें तो वो लोएस्ट रैंक बनता है। तो अब किसी भी रैंक के ऊपर जब आप किसी खास ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को रख देते हैं, उसको हम टैक्सोन कहते हैं, विच इज़ कंसीडर्ड सफिशिएंटली डिस्टिंक्ट बाय टैक्सोनॉमिस्ट। जो टैक्सोनॉमिस्ट के नज़दीक क्या होता है, बिल्कुल एक वाज़ेह ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है जिसको हम फॉर्मली फिर वो रिकॉग्नाइज कर लेते हैं रस्मी तौर पे, एंड दे असाइन टू अ डेफिनेट कैटेगरी। तो वो उसको क्या कहते हैं? खास कैटेगरी असाइन करते हैं। अब स्टूडेंट्स, कैटेगरी क्या है यहाँ पे? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज वगैरह वगैरह वगैरह, इस सब को हम क्या टेक्सोनॉमिक लैंग्वेज में या सिस्टमैटिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं? कैटेगरीज कहते हैं। समझ आ रही है ना आपको मेरी बात की? ये यस कैटेगरीज सर। क्या हैं? सर किंगडम, दोबारा फाइलम, बता दो। क्लास। देखें, टैक्सोन जो है रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है। आप ऐसे सपोज कर लें, कैटेगरी ऐसे ही समझ लें जैसे हम कहते हैं ना कि एक बायोलॉजिकल पॉपुलेशन को मतलब ह्यूमन बींग्स को सपोज कर लें आप। ह्यूमन बींग्स को हम कहें जी कि एक छोटा कमरा है, एक उससे बड़ा कमरा, एक उससे बड़ा कमरा, एक उससे बड़ा कमरा, इस तरह रखते चले जाएं। तो अब जो छोटा कमरा है जिसके अंदर रखा गया हुआ ह्यूमन बींग्स, वो कमरा क्या है? वो एक कैटेगरी है। ऐसे ही कैटेगरी अब यहाँ पे क्या कैटेगरी बन रही है? यहाँ पे कैटेगरी वो यानी कि वो रैंक्स हैं या वो खास किस्म की क्लासिफिकेशन के अंदर जो आप रैंक्स यूज करते हैं। आपको पता है ना, किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीशीज है, वगैरह वगैरह। यानी 30 के करीब तकरीबन साइंटिस्ट ने ये रिकॉग्नाइज किए हुए हैं। आपको पता है स्पीशीज के नीचे भी सब स्पीशीज लेवल भी होता है। ऐसे ही क्लास है तो इंफ्रा क्लास भी है। ऐसे ही होता है ना, आप ऐसे भी पढ़ते हैं बीच में अक्सर। तो इस तरह हर एक के भी आगे पीछे बनते हैं। तो ये सारी जो इस तरह की कैटेगरी यानी कि जो होती है ना, ये रैंक्स, इनको हम कैटेगरी कहते हैं। अब इसमें देखें, डोमेन है या किंगडम में वो हाईएस्ट रैंक है या हाईएस्ट कैटेगरी कहेंगे आप उसे। जबकि सबसे बेसिक कैटेगरी क्या होती है? स्पीशीज। यही आप पढ़ते हैं ना कि स्पीशीज है, फिर उसके बाद जीनस है, इस तरह से ऊपर की तरफ आप जा रहे होते हैं। तो अब ये जो कैटेगरीज हैं, इनके अंदर आपने जो रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को रखना है, वो क्या है? टैक्सोन। तो टैक्सोन क्या है? एक यानी कि रियल ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है, जबकि कैटेगरी क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म। जैसे कमरा एक एब्स्ट्रैक्ट होता है ना, वो जिंदा तो नहीं ना है, तो जिसके अंदर आप उसे रख रहे हैं वो कैटेगरी है। और जो रियल ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है वो क्या है? टैक्सोन। ठीक है, रिलेटेड स्पीशीज का ग्रुप। हाँ, रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स का, स्पीशीज तो नहीं, रिलेटेड ऑर्गेनिज्म का। मतलब देखिए ना, अब सपोज हम कहते हैं जी सब स्पीशीज बेशुमार रिलेटेड मिल गई, तो उसको आप किस में रखते हैं? स्पीशीज के अंदर। फिर अगर रिलेटेड स्पीशीज मिल जाए तो वो किस में रखते हैं? जीनस के अंदर। रिलेटेड जीनसीज अगर मिल जाए तो उसको आप किस में रखते हैं? फिर ऊपर वाले, मतलब ऊपर से ऊपर आप हायरार्ची क्लासिफिकेशन करते चले जा रहे होते हैं ना, ऑर्डरली क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। तो रिलेटेड जी। फाइलम्स मिल जाए तो वो क्या बनता है? वो फिर आगे बन जाता है क्या? किंगडम। ऐसे ही है ना, किंग। रिलेटेड किंगडम्स मिल जाए तो वो डोमेन बन जाएगा। यानी नीचे से ऊपर की तरफ आपने रिलेटेड जो रखते जाना है, वो सारा रिलेटेड जो ग्रुप बन रहा है वो क्या है? बेसिकली टैक्सोन। ठीक है, अब टैक्सोन जब भी बनाया जा रहा होता है ना, तो इसमें दो पहलू को बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा होता है। पहला पहलू क्या है कि टैक्सोन जो है, इट ऑलवेज रेफर्स टू कंक्रीट जोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि वो जिंदा एक टर्म है। अब इसमें एक चीज़ आपने ना कंफ्यूज नहीं होना, ये कंक्रीट जोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स के बाद अगली लाइन देखें कि दस द स्पीशीज इज नॉट अ टैक्सोन बट अ कैटेगरी।
अब यहाँ पे ये स्पीशीज बायोलॉजिकल स्पीशीज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे वो कैटेगरी की स्टूडेंट्स बात हो रही है जो अभी आपको मैं कैटेगरीज बता रहा था ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। मैंने आपको बताया ना इन सबको क्या कहते हैं, हम कैटेगरी कहते हैं। तो उस कैटेगरी। हिसाब से स्पीशीज भी तो नीचे आ रहा है ना सबसे लोएस्ट। तो उस हिसाब से ये यहाँ पे बात कर रहा है कि स्पीशीज क्या है, टेक्सोन नहीं है, बल्कि ये क्या है, कैटेगरी। ऐसे ही है ना कि सबसे वो लोएस्ट रैंक आ रहा है, रैंक है ना ये, स्पीशीज सबसे लोएस्ट रैंक है और किंगडम सबसे हाईएस्ट रैंक है, या डोमेन सबसे हाईएस्ट रैंक उस क्लासिफिकेशन के अंदर, ठीक है, पैटर्न के अंदर, टेक्सोनॉमी के अंदर। तो अब फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि रोबन जो है, टर्डस माइग्रेटोरियस, ये टेक्सोन है, क्योंकि रोबन आपको पता है बर्ड्स का एक रिलेटेड बर्ड्स का ग्रुप है ना, तो ये टेक्सोन है, ठीक है। स्पीशीज यहाँ पे कैटेगरी नहीं है, सॉरी टेक्सोन नहीं है, बल्कि ये क्या है, कैटेगरी है। समझ आई इस लाइन की कि नहीं आई स्टूडेंट्स, आपको समझ आई इस बात की? सर सर वो जो आपने इसका फाइलम, पहले भी किंगडम, क्लास, ऑर्डर, ये कैटेगरीज हैं। इन हाँ ये कैटेगरीज कैटेगरीज हैं। में जो रिलेटेड ऑर्गेनाइज्म है उनको नीचे से ऊपर की तरफ हमने अरेंज किया, मतलब डोमेन तक पहुंचे तो वो सारा एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्म बन गया, वो किसी भी टेक्सोन जगह है। पे, हाँ किसी भी लेवल पे, किसी भी लेवल पे वो टेक्सोन ही होगा, ये नहीं कि सारे वो किसी भी, बनाएंगे ग्रुप। चाहे वो किसी भी लेवल पे, जीनस के लेवल पर हो या जीनस लेवल फाइलम पे के अगर लेवल पर हो। स्पीशीज मिल गई है तो वो टेक्सोन है, रिलेटेड स्पीशीज जो रखी है आपने जीनस में। ऐसे होता है ना कि ठीक। रिलेटेड यस सर। ऑर्गेनिजम्स को आप आगे से आगे रखते जाएंगे, यानी नीचे वालों को मिला के ऊपर वाले में ले गए, उनको फिर ऊपर वालों को मिला के ऊपर मजीद ले जाते हैं, तो इस तरह से सर ये उनके एक प्लेसमेंट को कैटेगरीज हायरार्ची। के और उनके वो जो रखे गए क्या? हैं तो मतलब उनकी प्लेसमेंट जहाँ पे वो मतलब रखे जाएंगे हाँ जिस बिल्कुल, जो जहाँ पे रखे गए हैं वो सारा एक रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है ना, तो उसको हम टेक्सोन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे वो ये लाइन में कह रहा है कि स्पीशीज टेक्सोन नहीं है बल्कि कैटेगरी है। क्यों कैटेगरी है, आपको मैंने अभी एग्जांपल दी है कि सबसे पहली कैटेगरी है ही क्या है, स्पीशीज। ऐसे ही है ना। यस तो उस हिसाब से ये बात हो रही है, अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्पीशीज तो एक जिंदा चीजें हैं, ये जिंदा ऑर्गेनिजम्स का बायोलॉजिकल ग्रुप है, तो वो कैसे टेक्सोन नहीं। भाई यहाँ पे बात हो रही कैटेगरी की, तो कैटेगरी भी तो स्पीशीज है ना। अब स्पीशीज वर्ड जो है ये कैटेगरी के लिए भी यूज होता है, टेक्सोन के लिए भी यूज होता है, ऐसे ही है ना। बायोलॉजिकल स्पीशीज के वर्ड भी यूज होता है, कैटेगरी के लिए भी है और टेक्सोन के लिए भी सेम टाइम पे ये वैसे यूज हो रहा होता है, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन है। सेकंड, अब इसमें क्या है कि जब भी आप टेक्सोन की बात करेंगे तो टेक्सोन मस्ट बी फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड बाय द टेक्सोनोमिस्ट। तो टेक्सोनोमिस्ट इसकी क्या करेंगे, इसके फॉर्मल रिकॉग्निशन करेंगे कि वाकई ये वाले फलाने ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो है ना, ये टेक्सोन, तब माना जाएगा वो टेक्सोन, अदरवाइज टेक्सोन को आप मान ही नहीं सकते कि ये टेक्सोन है। यानी वो टेक्सोनोमिस्ट ही उसको क्लासीफाई करेगा, ये बताएगा कि ये रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं या नहीं हैं। एक तो वो कंक्रीट जोलॉजिकल ऑब्जेक्ट होंगे, दूसरा क्या है कि वो टेक्सोनोमिस्ट उसको फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर रहा होगा। तो इसीलिए विद इन एनी लार्ज जीनस, किसी भी लार्ज जीनस के अंदर क्या होता है, ग्रुपिंग्स ऑफ स्पीशीज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड। तो किसी भी जीनस के अंदर आप स्पीशीज की ग्रुपिंग कर सकते हैं ना। आपको मैंने अभी बताया कि रिलेटेड स्पीशीज के जो ग्रुप्स होते हैं उनको आप सेम जेनरा में रखते हैं, तो इसलिए वो ग्रुपिंग्स भी वहाँ पे हो सकती हैं। So they are taxa only if and when they are formally distinguished and named. For instance, by being recognized as a separate subgenre. यानी एक जीनस के अंदर अगर सब जीनसेस होंगी, सब जेनरा होंगे, तब माना जाएगा जी कि ये टेक्सोन है, क्योंकि उनको आप सब जेनरा को एक सिंपल सिंगल जेनरा के अंदर रख देंगे ना। जैसे आप सब क्लासेस होती हैं या इंफ्रा क्लासेस होती हैं, इस तरह से इसमें भी सब जीनस होंगी, तो उनको मिला के आप आगे जीनस में रख देंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, टेक्सोन बन जाएगा। इसी तरह से डीन्स जो होती हैं, आपको पता है कि लोकल पॉपुलेशन किसी भी ऑर्गेनिजम्स की हो तो उसको हम डीन का नाम दे रहे होते हैं। जैसे फ्रॉग्स की कोई लोकल पॉपुलेशन है किसी भी कुएं के अंदर या किसी भी छोटे से एरिया में, तो वो डीन्स हैं। तो डीन्स हों या चाहे जियोग्राफिक आइसोलेट्स हों एक स्पीशीज के अंदर, उनको टैक्सोन आप तब मानेंगे जब उनको सब स्पीशीज माना जाएगा। यानी आपको पता है ना कि एक स्पीशीज की आगे भी सब स्पीशीज होती हैं, जैसे जिसके लिए पुराने वक्तों में लोग टर्म एक वैरायटी यूज किया करते थे। जैसे मैंगो की वैरायटी में आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना, तो मैंगो की जितनी भी सारी वैरायटी हैं वो बेसिकली वैरायटी क्या है, सब स्पीशीज। एक ही स्पीशीज की आके मतलब फर्दर छोटी लेवल पे उसकी जो लोकल पॉपुलेशन है, यानी किसी खास एरिया की डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन। जैसे बकरियों में आप देखें ना, कोई बकरी आप कहते हैं जी फलानी नस्ल की है, कोई टैडी बकरी, कोई फला है, तो वो बकरियां ही ना। यस सर। तो वो सारी जो उसके अंदर आ रही होती हैं इस तरह की, यानी कि जो आगे वैरायटी आ जाती है, जो आगे कल्टीवार्स आ जाते हैं, जो भी इस तरह होता है एनिमल्स के अंदर, यानी कि उसके अंदर जो भी मुख्तलिफ तरह की वैरायटीज होती हैं, उनको हम सब स्पीशीज का दर्जा दे रहे होते हैं। तो डीन्स या जियोग्राफिक आइसोलेट्स जो होते हैं, यानी कि अगर किसी पॉपुलेशन के दरमियान बैरियर आ गया, कोई पहाड़ है या कोई दरिया आ गया, एक सिंगल पॉपुलेशन थी, तो उसकी वजह से वापस में रिप्रोडक्शन नहीं कर पाए मिलियन ऑफ ईयर्स तक, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो दोनों डिस्टिंक्ट पॉपुलेशन बन जाएंगी और अल्टीमेटली क्या होगा, वो सब स्पीशीज बन जाएंगी।
यानी सबसे पहले क्या होता है कि सब स्पीशीज़ जो होती है ना वो फिर सेमी स्पीशीज़ बनती हैं। फिर ये आपको ना जब फिजिकल क्लासेज होंगी ना ये आपको बातें मजीद वहाँ पे मैं डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो फिर वो ज़्यादा पॉसिबल ज़्यादा इजी होगा कि वाइट बोर्ड पे आपको समझाना ज़्यादा इजी, यहाँ पे वाइट बोर्ड भी नहीं इसमें मैं यूज़ कर रहा, ठीक है। लेकिन आप इसको भी ये अंडरस्टैंड करें जो पॉइंट्स आपको मैं बता रहा हूँ, बाकी इसकी डिटेल आपको मजीद फर्दर वहाँ पे मैं बताऊँगा। उसके बाद टैक्सा जो है ये क्लासेस नहीं हैं, बल्कि फिलासफर्स ने इनको कहा था कि ये क्या है इंडिविजुअल्स होते हैं या पर्टिकुलर्स हो सकते हैं, यानी ये किसी क्लास का नाम नहीं है। इसमें सारी बायो पॉपुलेशंस आ जाती हैं जिनको सेंसो स्ट्रिक्टो कहते हैं। सेंसो स्ट्रिक्टो मींस इन स्ट्रिक्ट सेंस, ये ग्रीक वर्ड, या नैरो सेंस या स्ट्रिक्ट सेंस, ठीक है। तो ये सारी बायो पॉपुलेशंस हैं और इनके कैरेक्टर्स होते हैं वो किस तरह से डिफाइन किए जाते हैं कि इनके अंदर इंटरनल कोहीजन होती है। जितनी भी बायो पॉपुलेशन होती है ना तो इनमें इंटरनल कोहीजन से मुराद ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपस में कर सकती हैं, और इनके अंदर जो दूसरे एस्पेक्ट्स होते हैं ओंटोजेनी के, यानी कि इनके एग्जिस्टेंस के स्पीशीज़ की, उसके हिसाब से यानी कि ये डिफाइन किया जाता है। ओंटोजेनी मीन्स या ओंटोलॉजी उनकी एग्जिस्टेंस को जो डिफाइन किया जा रहा होता है। तो अब हायर टैक्सोन जो होते हैं इनमें कोई भी डिग्री ऑफ कोहीजन नहीं पाई जाती जो कि स्पीशीज़ के अंदर होती है, तो इसलिए स्टूडेंट्स इनको हिस्टोरिकल ग्रुप्स कहा जाता है। हायर टैक्सोन कौन से हैं, मैंने अभी आपको बताया। सबसे लोएस्ट टैक्सोन स्टूडेंट क्या है, स्पीशीज़ का। सबसे हाईएस्ट टैक्सोन क्या होगा, जो कि डोमेन या किंगडम होगा। तो डोमेन या किंगडम मैंने आपको बताया था ना, स्पीशीज से सेम टाइम पे टैक्सोन भी है, सेम टाइम पे कैटेगरी के लिए भी यूज होता है। कैटेगरी है ना स्पीशीज, किंगडम स्पीशीज है, फिर जीनस है, इस तरह से ऊपर की तरफ आप कैटेगरी पढ़ते आए हैं हमेशा। तो हायर टैक्सोन जो होते हैं इनके अंदर कोई भी डिग्री ऑफ कोहीजन नहीं। हायर टैक्सोन से मुराद ये कि अगर आप किंगडम लेवल पे देखें तो किंगडम के अंदर तो मुख्तलिफ तरह के जो हैं फाइलम्स मौजूद हैं, तो क्या वो फाइलम्स आपस में रिप्रोडक्शन उनके एनिमल्स कर सकते हैं, बताएं। तो फिर जो हायर टैक्सा होगा उसके अंदर कोई भी डिग्री ऑफ कोहीजन नहीं है, कोई भी उनके अंदर एनिमल्स के अंदर एफिनिटीज नहीं है जो कि स्पीशीज के अंदर होती हैं। तो इसीलिए चूंकि हायर टैक्सोन पुराने वक्तों के बने हुए हैं तो इसलिए इनको हिस्टोरिक